चलो आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तत्वों के नाम, तत्वों की प्रतीक, तत्वों की संयोजकता और उनका परमाणु भार। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है क्योंकि इसका फर्स्ट वर्ड इंग्लिश लेटर H से लिखते हैं इसको, तो H। संयोजकता इसकी +1 है, परमाणु भार इसका 1 है। हाइड्रोजन के बाद में सेकंड नंबर का तत्व हीलियम, फिर हीलियम का प्रतीक है वो He, संयोजकता इसकी 0 है, परमाणु भार इसका 4 है। हीलियम के बाद में लिथियम, लिथियम का प्रतीक Li है, +1 इसकी संयोजकता है, परमाणु भार इसका 7 है। फिर लिथियम के बाद 4 नंबर बेरिलियम, बेरिलियम को सिंबल Be से लिखते हैं, संयोजकता इसकी +2 है, परमाणु भार इसका 9। बेरिलियम के बाद 5 नंबर पे बोरोन है, बोरोन को B से लिखते हैं क्योंकि Be लिख दिया तो इसको B अलग से, ताकि इनकी पहचान हो जाए, वरना दोनों को B से लिख दिया तो भी कन्फ्यूजन। B+3 संयोजकता 9, इसकी 11 बोलते हैं। 10 पॉइंट कुछ होती तो 11 में आ गई। कार्बन, कार्बन को प्रतीक C होता है, संयोजकता इसकी +4 भी होती है, जिसकी -4 भी होती है, इसलिए +4 और -4 दोनों होती है, परमाणु भार इसका 12 है। नाइट्रोजन सिंबल इसका N है, संयोजकता इसकी -3 और परमाणु भार इसका 14। फिर आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक इसका O है, संयोजकता -2, परमाणु भार इसका 16। 9 नंबर पे फ्लोरीन जिसका सिंबल F है, संयोजकता इसकी -1 है, परमाणु भार इसका 19 है। 10 नंबर पे नियोन, Ne, संयोजकता 0, परमाणु भार 20। अब देखो इसको क्रम से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। संयोजकता +1, 0, +1, +2, +3, +4, +4 उसकी -4, -3, -2, -1, 0। 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20। 2-3 बार से रिपीट कर लोगे ना, 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, तो इतने में ही ध्यान में रह जाएगा। ये 1 से 10 तक के तत्व है। फिर आगे देखो 11 से, 11 नंबर का है सोडियम, सिंबल इसका Na, संयोजकता इसकी +1, परमाणु भार इसका 23। मैग्नीशियम, 12 नंबर का मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, संयोजकता +2, परमाणु भार इसका 24। 13 नंबर का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al प्रतीक है इसका, +3 इसकी संयोजकता है, 27 इसका परमाणु भार है। 14 नंबर पे सिलिकन, सिलिकन का प्रतीक SI है, संयोजकता इसकी +4 और -4 है और इसका परमाणु भार 28 है। 15 नंबर पे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की संयोजक इसको प्रतीक इसका P है, संयोजकता इसकी -3 है, परमाणु भार इसका 31 है। 16 नंबर पे सल्फर, सल्फर का S, -2, 32। 17 नंबर पे क्लोरीन, Cl, -1, 35.5। स्पेशल ध्यान में रखना, क्लोरीन का 35.5, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे Cl आता है तो 35.5 रखते हैं उसमें मान अपन। ऑर्गन, 18 नंबर पे Ar सिंबल है इसका, 0 इसकी वैलेंसी है, 40 इसका परमाणु भार है। पोटेशियम 19 नंबर पे K सिंबल है, +1 इसकी वैलेंसी, 39 इसका परमाणु भार। 20 नंबर पे कैल्शियम Ca, +2, 40। अब देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, Kc, +1, +2, +3, +4, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2। 23, 24, 27, 28, 31, 32, फिर 35.5, 40, 39, 40। 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5 अलग से, 40, 39, 40। फिर आगे देखो 21 नंबर से स्कैंडियम, स्कैंडियम SC, कोई फिक्स नहीं है, परमाणु भार 45। 22 नंबर पे टाइटेनियम Ti, परमाणु भार इसका 48। वेनेडियम V, परमाणु भार 51। क्रोमियम Cr, परमाणु भार 52। मैग्नीज Mn, ये शॉर्ट में स्मॉल लेटर में आएगा, N यहाँ पे कैपिटल में गलत लिख रखा है, Mn स्मॉल लेटर में। संयोजकता +2 से लेके +7 तक होती है, परमाणु भार 55। आयरन Fe, +2 और +3 दोनों होती है, 56। कोबाल्ट Cu, 59। निकिल Ni, 59, दोनों की 59, 59। फिर 29 नंबर पे कॉपर, +1, +2, 42.5, सॉरी 62.5। जिंक 30 नंबर पे Zn, +1, +2 वैलेंसी और 65.5। Zn में भी N स्मॉल लेटर में आएगा।
अब देखो तत्वों के नाम 1 to 10, फिर 11 to 20 और 21 से 30 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। निकल, कॉपर, जिंक है तो लास्ट वाले। वैलेंसी देखो, जो इसका परमाणु भार है +1 +2 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20। यानी क्रम से वैसे क्रम हिंदी भी कर सकते हो, 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20 ऐसे कर लो। 23 24 27 28 31 32 35.5 40 39 40 ये 20 तक होगी। 45 48 आ गई, फिर 51 52 आ गई, फिर 55 56 आ गई, 59 59 आ गई। 59 के बाद में आगे वाली है इसमें 62.5 और 65.5 जो देखो जैसे Ag है प्लस सिल्वर, जिसका फॉर्मूला सिल्वर चांदी बोलते हैं ना, जिसका फॉर्मूला होता है Ag, इस मतलब सिंबल Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। +1 इसकी वैलेंसी। लेड है उसको Pd से बोलते हैं, +2 इसकी वैलेंसी। कुछ समूह होते हैं जैसे CO3 है उसका -2 होता है, उसको कार्बोनेट बोलते हैं। CO3 की वैलेंसी तो -2 है, कार्बोनेट ग्रुप होता है। जैसे मान लो जिंक के आगे लग गया तो जिंक कार्बोनेट हो गया। वैसे ही SO4 -2 इसकी वैलेंसी होती है, सल्फेट होता है। जैसे पोटेशियम सल्फेट के लगते हैं इसका कि पोटेशियम सल्फेट बन गया। NO3 -2 -1 नाइट्रेट होता है, -1 तो इसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, नाइट्रेट बोलते हैं। PO4 -3 इसकी -3 तो इसकी संयोजकता है, फॉस्फेट समूह बोलते हैं। किसी के आगे लग गया तो फॉस्फेट बोला जाता है उसको। OH हाइड्रोक्साइड, OH तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे सुना होगा। NH4 +1 अमोनियम, जैसे अमोनियम लग गया तो +1 इसकी वैलेंसी होती है, अमोनियम इसको बोलते हैं। तो ये कुछ ग्रुप हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, एक ग्रुप जो ये लगते हैं और किसी जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है उसके साथ में जुड़ करके इससे किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये फिर कुछ SP ब्लॉक के तत्वों के नाम आ गए जो अपन पढ़ते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। तो वैसे 10th क्लास में तब ये हट गए, इतना लंबा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर ही हट चुका है।